नमस्कार साथियों, मैं फिजिक्स प्रोफेसर योगेश शर्मा। अपन डिस्कस करेंगे नेवी और एयरफोर्स के लिए फिजिक्स पर। तो वैसे तो आप सब लोगों को पता ही है, अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के अंदर सब लोग घर पे रहे और पढ़ाई का भी बराबर ध्यान रखें। मौज मस्ती तो खूब होते हो रही है, और आप लोगों को तो इससे बढ़िया होना चाहिए नहीं कि भाई करना कुछ है ही नहीं, तो पढ़ने वाला। फिर भी देखो, अपने को सीरियसली थोड़ा सा अध्ययन करना है। चलिए अपन काम की बात स्टार्ट करते हैं। सब लोग अच्छे होंगे? ठीक है, चलिए। देखो, अपन ने फिजिक्स का जो एयरफोर्स और नेवी में लग ये 25-25 क्वेश्चन रहते हैं अपने, और 25-25 क्वेश्चनों में अपने को 25-25 क्वेश्चन ही करने हैं। तो फिजिक्स में आप लोग एक चीज फिक्स मान लीजिए कि जैसे अपने को जो भी सीखना है ना, वो कॉन्सेप्ट से सीखना है। आज जो आप लोगों ने ध्यान दिया है उसको तरीका ऐसे रट्टा नहीं मारना है कि रट लिया मामला। अपने को उसको कॉन्सेप्ट वाइज सीखना है। कॉन्सेप्ट वाइज सीखने का मीनिंग ये हो गया कि समझ के और फिर उस पर न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। और एक चीज आप लोग परमानेंटली ध्यान रखना कि इसमें अपने को है ना, हमेशा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। मतलब प्रैक्टिस ही करनी है कुल मिला के। जैसे मान लो आपको याद रखना है और जो कुछ भी करना है, तो आपको प्रैक्टिस रखनी है। तो कुल मिला के प्रैक्टिस वाला जो है ना, उसको अपने को स्ट्रोंग रखना है। फिजिक्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत नहीं आएगी तो मेरे हिसाब से पेपर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, अपन ने देखो, अपने पास सिलेबस में 30 टॉपिक है कुल मिला के, 11वीं और 12वीं को मिला के। और 11वीं के टॉपिक तो ये मान लो आप लोग बच्चे लगभग लगभग उस 11वीं वाले को तो नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों? सब लोगों ने ऐसे किया होगा लगभग। तो पढ़ने का टाइम ही क्या होता है, 11वीं कर रहे हैं तो वो समस्या रहती है। आप लोगों के साथ नहीं, वो सब लोगों के साथ ही होती है। तो 11वीं वाले टॉपिक है वो सबके वीक रहते हैं। अच्छा, 12th वाला तो लेटेस्ट में वो थोड़ा सा क्या है कि घर वालों का भी प्रेशर रहता है, स्कूल का भी प्रेशर रहता है, तो उस चक्कर में अपन रट लेते हैं उसको। समझना तो नहीं है, पर रटना जरूरी है उसको, तो वो रट लेते हैं, रटा मार लेते हैं। तो 12th तो फिर भी याद है, फॉर्मूले याद है कि भाई विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, ई बराबर के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर याद हो जाता है। लेकिन 12th वाला ऐसे कोई 11th वाला पूछ लेना कि भाई विमा, इसकी विमा क्या होगी, उसकी विमा क्या, ये तो नहीं याद, तो ये समस्या रहती है। तो अपन पहले स्टार्ट करेंगे 11वीं क्लास। 11वीं क्लास में देखो, अपने पास स्टार्ट होते ही अपने सबसे पहला टॉपिक आता है विमा मात्रक, ये वाला पोर्शन। तो ये वाले पोर्शन में अपने को विमा और मात्रक बहुत सारे याद करने। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है वो तो याद होते जाएंगे टॉपिक के साथ साथ, और जो आए हुए वो भी बता दूंगा कौन से क्वेश्चन पीछे आ गए। तो इसमें अपने को क्या करना है कि विमा मात्रक में कभी पहले नहीं कराता, वो सबसे लास्ट में करेंगे। क्यों? जब आप सब टॉपिकों को करोगे तो सारी की सारी विमा भी याद हो जाएगी और सारे के सारे मात्रक भी याद हो जाएंगे। तो कोई रटने वाली उसमें आवश्यकता है नहीं अपने को। मेनली ध्यान क्या रखना है अपने को कि भाई सीखते हुए चलना है, तो आपका एक टॉपिक पहले से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे मात्रक, मात्रक विमा को छोड़ के, और पहले चैप्टर में आ जाते हैं एक विमीय गति पे। जो आप लोगों को टैगलाइन दिख रही है ना, एक विमीय गति, 1D बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो उस एक विमीय गति के अपन चर्चा करेंगे। एक विमीय गति में देखो, अपने जो क्वेश्चन बनने वाला है कुल मिला के बनता है गुरुत्वीय त्वरण के अधीन एक विमीय गति, मतलब एक समान त्वरण के अधीन गति पे अपने क्वेश्चन बनता है। लेकिन अपने को पहले कुछ बातें पढ़नी पड़ेगी। इसमें हो गया दूरी, हो गया विस्थापन, हो गया चाल, हो गया वेग, हो गया और त्वरण। ये 5 छोटी छोटी बातें पहले अध्ययन करनी है। उनसे कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े सीखते जाएंगे, और वो अपने आगे लिए यूजफुल है। तो अपन सबसे पहले एक विमीय गति स्टार्ट करते हैं। एक विमीय गति में देखो, सब लोग कॉपी पेन ले लो। अपना काम बोलने का ज्यादा रहेगा, सीखने का आप लोगों का रहेगा। यदि कोई बात रहती है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर ये दिक्कत रही है, तो हमें दोबारा या जो भी ये समस्या है वो अपन सोल्व करें। लेकिन आप लोग कॉपी पेन लेके, और एक तो कोई बच्चा सो के नहीं पड़ेगा, आराम से बैठ के कॉपी पेन हाथ में रखो, और उसके बाद में अध्ययन करेंगे। ऐसे चुस्ती फुर्ती एनर्जी होनी चाहिए बंदों के अंदर कि अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्यों? आग सी लगी होनी चाहिए अंदर आप लोगों। चलिए, तो सबसे पहले अपने एक विमीय गति में सबसे पहले मैं आपको दूरी बताता हूँ। दूरी में दूरी क्या होती है?
चलिए दूरी अपने पास से पहले ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखो दूरी, दूरी क्या होती है बताओ बच्चों, दूरी क्या होती है? दूरी, दूरी कुल मिला के जो आप लोगों ने चली है वही दूरी होती है। यानी वास्तविक पथ की लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। तो आप लोग इसके आगे ऐसे लिख सकते हो, वास्तविक पथ की लंबाई क्या होती है? दूरी होती है। कोई चीज स्पष्ट नहीं दिखे उसको देख लेना, वास्तविक पथ की लंबाई है। अब देखो शब्द जैसे दूरी आ गई, तो दूरी का अपने को मात्रक और विमा करना है। अपन एक विमीय गति का अध्ययन कर रहे हैं। एक विमीय का मतलब किसी भी एक निश्चित दिशा के अंदर अध्ययन करना है। भले एक्स दिशा ले लो, भले वाई ले लो, भले जेड ले लो। तो इसके अंदर अपने को क्या करना है? एक विमीय में सबसे पहला पॉइंट आ गया दूरी। और दूरी क्या होती है बच्चों? वास्तविक पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। इसमें किसी दिशा के होने की आवश्यकता नहीं है, और जब किसी की दिशा की होने की आवश्यकता नहीं होती तो उसे बोलते हैं अदिश राशि। क्या बोलते हैं? अदिश राशि। तो ये अपने पास आ गया अदिश राशि। ठीक है, तो सब टॉपिकों में ऐसे करना है। अदिश अदिश है, मात्रक क्या है, विमा क्या है, सब जोड़ते हुए चलना है। इसका यदि मात्रक की बात करें अपन, तो मात्रक के अंदर देखो, मात्रक इसका हो जाएगा सेंटीमीटर ले लो, मीटर ले लो, किलोमीटर ले लो। और विमा, विमा आप लोग अभी याद कर लो कि विमा को हमेशा अपने को एक डब्बे में लिखना है, एम एल और टी। ठीक है, एम एल टी। देखो मीटर के लिए याद रखोगे आप एल लेंगे, किलोमीटर के लिए एल लेंगे, सेंटीमीटर के लिए एल लेंगे। तो द्रव्यमान, ये एम तो बताता है द्रव्यमान को, तो इसकी पावर कितनी होगी? 0। एल की पावर 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। समय है क्या इसमें? समय नहीं है, तो इसकी पावर भी 0। तो इसका हो गया m0 l0 t0। ये दूरी हो गई। ठीक है, चलिए दूरी, ये अपने को पहले छोटी सी बात हो गई। दूरी क्या है वापस बोलो? वास्तविक पथ की लंबाई, अदिश राशि है, मात्रक इसका सेंटीमीटर में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा। और विमा क्या हो जाएगी? m0 l1 t0। ठीक है, अब चलिए दूसरी बात देखो, विस्थापन आप लोगों ने देखा होगा, ये विस्थापन, विस्थापन क्या होता है बच्चों? विस्थापन और दूरी में क्या रिलेशन था वो अभी बात चर्चा करेंगे, लेकिन पहले विस्थापन क्या होता है? निश्चित दिशा में क्या जुड़ जाएगा इसमें? निश्चित दिशा में पथ की लंबाई, पथ की लंबाई। ठीक है, निश्चित दिशा में। कुछ ये पेन कुछ ऐसा ही है, आप लोग देखो, सर को लिखना नहीं आ रहा, लेकिन ये क्या है कि आजकल वो पेन टेप पे लिख रहा हूँ, तो अभी प्रैक्टिस थोड़ी कम है। तो आप लोग कोई चीज नहीं समझ में है ना, तो निःसंकोच पूछ लेना। इसमें निश्चित दिशा में मैं बोल रहा हूँ, आप लोग शब्दों में ध्यान रखना। विस्थापन का मतलब क्या? निश्चित दिशा में पथ की लंबाई। अब देखो निश्चित दिशा आ गया, मैंने क्या बताया पहले दूरी में कि भाई कोई दिशा की आवश्यकता नहीं, वो अदिश राशि। और दिशा आ गया, इसका मतलब वो क्या हो गई अपने पास में? एक सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि। मात्र क्या रह जाएगा इसका? मात्र किसका आ जाएगा? वही सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ठीक है, विमा क्या बढ़ेगी? सेम बढ़ेगी, m0 l1 t0। देखो ये थोड़ा ठीक लिखा गया है ना विमा, ऊपर वाले में देखो कैसे l लिखा गया है m0, लेकिन इस बार ठीक लिखा। थोड़ा हाथ की प्रैक्टिस चल रही है, धीरे धीरे हो जाएगा तैयार भी अपना भी। क्यों? चलिए, तो ये हुआ दूरी और विस्थापन की बेसिक सी डेफिनेशन। तो वापस याद कर लीजिए, वास्तविक पथ की लंबाई, दूरी हो गई, अदिश राशि हो गई, मात्रक और विमा दोनों की समान रहेगी। विस्थापन में क्या होगा? निश्चित दिशा में होगा पथ की लंबाई और सदिश राशि। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट देखिए, इसमें दूरी और विस्थापन में रिलेशन क्या होता है। आपको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम से बताता हूँ। कोई बिंदु ए है,
कोई बिंदु भी है। अब देखो ऐसे कोई बंदा ऐसे गया है, एक रास्ता ये, एक रास्ता बिल्कुल सीधा, एक रास्ता देखो ये, तीन रास्ते मान लिया, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। ए से बी तक कोई बंदा जाना चाह रहा है, तीन रास्ते हैं। अब इसमें दूरी क्या है और विस्थापन क्या है ये आप लोग मेरे को बताइए, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। जो आपको डेफिनेशन बताएगी वो इससे जोड़ के चलना। तीन रास्ते आपके सामने हैं, कौन सी दूरी है और कौन सा विस्थापन। क्या एक नंबर दूरी है? आपका जो भी आंसर हो, एक नंबर एक दूरी है। दो नंबर दूरी है, दो नंबर भी दूरी है। तीन नंबर दूरी है, तीन नंबर भी दूरी है। यानी कुल मिलाकर तीनों पति क्या है? दूरी है। तो विस्थापन कौन से हैं? एक नंबर विस्थापन है क्या? एक नंबर विस्थापन नहीं है। दो नंबर विस्थापन है क्या? दो नंबर विस्थापन, चेक करो, दो नंबर विस्थापन है। और तीन नंबर विस्थापन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन आप लोग देखिए। उसका रीजन ये रहेगा कि बंदा कहां से कहां तक गया। बंदा ए से बी की तरफ गया, ए से बी की तरफ गया, मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। जिस भी बिंदु पे पहुंचा वो क्या हो गया? उसका विस्थापन। मतलब सीधा मिलाना है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। यदि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब विस्थापन कितना है? 0। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे दूरी दो बिंदुओं के बीच, देखो कितने रास्ते हैं दूरी के? तीन, तीनों ही दूरी है, लेकिन विस्थापन कितना है? केवल दो नंबर। तो दो बिंदुओं के बीच में दूरी के अनंत मान हो सकते हैं। कितने मान हो सकते हैं? अनंत। वैसे मान लो आप लोगों ने एक रास्ता और ऊपर से ऐसे खींचना चाहो तो कोई मना थोड़ी करा है, ये लो, और ये ऐसे, ये देखिए भैया, दो रास्ते और बना लो, 10 रास्ते बना लो, कौन मना कर रहा है? तो दो बिंदुओं के बीच में दूरी अनंत हो सकती है, लेकिन विस्थापन हमेशा एक ही होगा। इसीलिए विस्थापन को बोला जाता है अद्वितीय। दो बिंदुओं के बीच में, लिख लीजिए, लाइन नोट कर लीजिए, दो बिंदुओं के बीच में विस्थापन एक ही होगा, अद्वितीय होगा, लेकिन दूरी के मान अनंत होंगे। देख लिया? चलिए, क्योंकि आप लोग थोड़ा देखो कि ए से बी तो एक निश्चित दिशा आ गई, दूरी का कोई रोल नहीं, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए इधर थोड़ा ध्यान दीजिए, दूरी बड़ी या विस्थापन, थोड़ा देख के बताओ। यदि बंदा ए से बी एक ही रास्ता लेता है तब तो दूरी और विस्थापन होंगे, तब तो दूरी और विस्थापन क्या होंगे? बराबर होंगे। केवल दो नंबर रास्ता लेता है तब की बात है। यदि उसमें पांचों रास्ते में कोई सा भी रास्ता लिया तो विस्थापन तो दो नंबर ही होगा हमेशा, लेकिन दूरी हमेशा क्या होगी? ज्यादा। तो दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू समझते हो ना आप लोग? अब मैं देखो विस्थापन ऐसे कुछ लिख रहा हूं, विस्थापन का मापांक। तो विस्थापन का मापांक कैसे हुआ? सदिश राशि को आप अदिश राशि से तुलना कर रहे हो। विस्थापन यदि सीधा लिखोगे तो इसका मतलब क्या है? वो सदिश राशि, अपन तुलना नहीं कर सकते, तो इसका क्या लेना पड़ता है? सदिश का एक मापांक लेना पड़ता है। अब ये मापांक क्या हो गया? अदिश राशि। दूरी भी क्या होगी? अदिश राशि। ठीक है, तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, दूरी हमेशा विस्थापन के मापांक से बड़ी या बराबर हो। समझ में आई? बराबर कब होगी? केवल जब एक ही रास्ता हो, दो नंबर, तो ही बराबर, अन्यथा कोई सी भी स्थिति में दूरी कभी भी बराबर नहीं होगी, सदैव बड़ी होगी। चलिए अब एक क्वेश्चन और छोटा सा आप लोगों को मैं यही पूछ लेता हूं। यदि ऐसे आया हुआ है ये क्वेश्चन भैया, दूरी बटा विस्थापन का मापांक क्या आएगा? ऐसे आएगा ना, बट्टा में लिया है मैं। अब चार ऑप्शन आगे वाला आपको देगा, एक से बड़ी, एक से बड़ी और बराबर, एक से छोटी, या एक से छोटी और बराबर। तो यहां तो आपको सीधे दिख रहा है, दूरी ऊपर है, विस्थापन नीचे है। ये बराबर वाला मैंने लगा के दिया है, ये आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को क्या देना है? दूरी और नीचे अपन विस्थापन हो तो एक से बड़ी और बराबर ही हो। ये यदि दूसरा ऐसे लिख देता है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन आपसे, विस्थापन
ये लिया मापांक, बटा में आ गई दूरी, और 4 ऑप्शन दिए। ये 4 ऑप्शन आप लोग अपने आप लिखोगे। देखो मेरे पास पेन थोड़ा स्लो चल रहा है, आप लोग खुद लिखोगे। तो देखो क्या लिखोगे आप लोग। अब बताओ, एक से बड़ा आएगा कि एक से छोटा आएगा, बोलो। दूरी ऊपर आती है तब तो एक से बड़े, और यदि विस्थापन ऊपर आता है तो एक से छोटा। उधर लेके जाओ, देखो इसको ऊपर वाले को ना, इसको दूरी को बटा में लेके आओ, तो ये बन जाएगा अपने पास में, यहां से ऐसे हो गया। तो क्या देगा, जब कभी भी विस्थापन की बात करेंगे ऊपर की, एक से छोटा और बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आएगा तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। अब कुछ पॉइंट है वो आप लोग ध्यान कर लो। आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो कुछ मैं आपको पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूं। ये क्या कहते हैं, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, दूरी अदिश विस्थापन सदिश दोनों के मात्रक व विमा क्या होगी, समान होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। 2 नंबर पॉइंट पे आओ। याद हो गया नहीं तो बहुत बार अपने चर्चा के लिए याद रखना है। कोई भी चीज नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा निसंकोच, और जागते रहिएगा, जागते पढ़ना है अपने को, ऐसे टाइम पास नहीं करना, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर बात देखिए। 2 नंबर, आपको दूरी सदैव 0 या धनात्मक ही लेनी है, सदैव। ठीक है, दूरी 0 या धनात्मक ही लेनी, लेकिन विस्थापन जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। समझ में आई बात है। देखिए दूरी सदैव 0 या धनात्मक ही होगी। क्यों होगी, अरे दूरी मान लो 2 मीटर 4 मीटर, ऐसे थोड़ी ना आपको माइनस के 2 मीटर माइनस के 4 मीटर बंदा चलाए तो यार धनात्मक लिखना पड़ेगा ना। लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। देखो मैं आपको इससे कोई एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक राम नाम का बंदा है, और वो ये अपने से ले लेते हैं, ये एक्स एक्स है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो उधर मेरे हिसाब से माइनस होगा। क्यों, इधर माइनस का 1, इधर माइनस का 2, क्यों ऐसे। यदि कोई इस मूल बिंदु से बंदा चला तो कितने दूर चला, 3 मीटर प्लस में चला, तो आप लोग क्या लिखोगे, 3i। एक्स एक्स के अनुदिश एकांक सदिश लिया जाता है। देखो सदिश अपन नहीं कर रहे, साथ साथ होता रहेगा। एकांक सदिश क्या होता है, आई एक्स एक्स के अनुदिश, वाई के अनुदिश क्या होता है, जे के, जेड के अनुदिश क्या होता है, के। तो किस कौन सी दिशा के अनुदिश चला है, एक्स एक्स के अनुदिश, तो कितना बोल देंगे इसको, 3i। ठीक है ना। अब मान लो यहां से ये बंदा वापस यूटर्न लेके इधर आ गया, कहां तक, 2 तक, तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, -2i। -2i का मीनिंग क्या हो गया, 3i प्लस का विस्थापन और 2i। कहां से देखोगे, ये आपका मूल बिंदु है, कहां पे है, 2 पे है ना, 2 पे देखना पड़ेगा भैया, दिशा बदल गई ना, -2 लिखना पड़ेगा। इस दिशा को आपने प्लस लिया तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। और मान लो ये बंदा घूमता 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 वापस ही मूल बिंदु पर चला गया, तो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति क्या है, वही सेम, तो कितना हो गया, 0। तो विस्थापन 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन दूरी आपको यहाँ पे ऐसे कह देता कि बताओ दूरी कितनी हुई, तो दूरी 0 नहीं होगी, यहाँ पे दूरी होगी, देखो 3 तो गया और 3 ही वापस आया, तो 3 + 3, तो दूरी की बात आपको पूछ ली जाए तो सीधा कितना आंसर दोगे आप लोग, 6, यदि आपको मीटर में दे रखा है। लेकिन विस्थापन
पहली कंडीशन के लिए 3i होगा, दूसरी कंडीशन के लिए -2i होगा, तीसरी के लिए 0 होगा। बात क्लियर हुई? हो गई ना क्लियर? ऐसे ध्यान याद रह जाएगा। चलिए, ये दूरी और विस्थापन की कुछ छोटी सी बातें थी जो आपको मैंने बताई। अब इसके बाद में आप लोग देखिए, इसके बाद में देखो आप लोग, मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक पहले मैं बताता हूँ, एक आप लोग का एक क्वेश्चन आप लोग तसल्ली से इसको समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि कोई राम नाम का आदमी था, 3 मीटर इधर गया, फिर 4 मीटर इधर गया, फिर 3 गया, फिर इधर आ गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये लास्ट वाला ऐसे मान लो आप। ठीक है, ये बिंदु अपने पास है ए, ये बिंदु अपने पास है बी, ये 3 हो गई, ये मान लेते अपन 2, ये 3, ये फिर से आ गई अपने पास में 2, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, और ये ऊपर देखो कितनी होगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है ना, 2 3 5 और 3 में 8, तो इसको लगभग सेम साइज ले लेते हैं 8 सारी मीटर में। ठीक है, तो आपको पूछे कि कोई बंदा ए से चला और बी पर पहुंच गया, तो बताओ दूरी कितनी है? तो दूरी जहां कहीं भी बंदा पहुंच जाए वो दूरी क्या है? जोड़ो, टोटल जोड़ो, वो दूरी है। देखो सबसे पहले 3 3 और 2 5 5 और 3 है 8 8 और 2 10 10 और 2 12 12 और 2 14 14 और 3 है 17 17 और 8 है 17 और 8 हो गया 25। यानी दूरी तो यहाँ कितनी है? 25 मीटर। लेकिन विस्थापन कैसे निकालोगे? विस्थापन का एक को सीधा मिला दो। कैसे सीधा? यहां से पकड़ो, इसको ऐसे मिलाओ। कितना? देखो 2 तो ये रहा और 3 ये रहा, कितना हुआ? 5 हो गया ना। तो विस्थापन कितना मीटर है? 5 मीटर। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? दूरी जो बंदा चलेगा वो सारी जोड़नी है, न कोई नेगेटिव लेना है न कोई पॉजिटिव, सारे के सारे धनात्मक लेने हैं। बात क्लियर? लेकिन विस्थापन बंदा कहां पहुंच गया उसको सीधा मिलाना है, वो अपना विस्थापन। बात समझ आई आप लोगों को? चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोग खुद बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो, एक कोई लड़का एक गोल राउंड में घूम के आ रहा है, ये है। ठीक है, अब इसके पूरा गोल तो नहीं बना, फिर भी आप लोग ऐसे समझो, इसकी जो रेडियस है इसको काटो, दूसरा बनाता हूं, एकदम से गोल बन गया ना गोल। ठीक है, ये देखो इसकी त्रिज्या r है, एक कोई बिंदु यहां से ए से चला है, इसको थोड़ा मिला दो। बिल्कुल गोल है भैया, देख लेना ध्यान से, ठीक है ना? नहीं गोल है तो भी मानना है बिल्कुल गोल है, यहाँ की ये त्रिज्या आपने को आती है। अब बंदा ए से चला और इस ए तक वापस आने में इसको लग रहा है भाई, एक चक्कर लगाने में लगा समय अपने को दे रखा है 40 सेकंड। एक मिनट, तो अपने को 40 सेकंड दिया। अब उसने लगाए हैं भाई 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद कितनी दूरी व विस्थापन होगा? बताओ जरा। एक चक्कर में कितना समय दिया? 40 सेकंड।
2 मिनट 20 सेकंड के बाद में कितनी दूरी होगी, कितना विस्थापन होगा। क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा, है कि नहीं क्लियर? ठीक है, पहले आप लोग इसको थोड़ा सा आराम से पहले अपने आप करने की कोशिश करो और फिर मैं आपको बताऊंगा। वर्ताकार पथ की त्रिज्या आपको आर दे रखी है डायग्राम में, ठीक है। तो पहले 1 मिनट तक 5 4 2 3 जो भी आपको समय लग रहा है उसके अंदर इसको कंप्लीट करो। चलिए, सब लोगों ने कर लिया होगा। सब लोगों ने, आप लोगों ने कर लिया क्या? अब देखो मैं बताता हूँ, मैच कर लेना भाई ईमानदारी से, जिसका नहीं आया हो ना तो वो बता। देखो एक चक्कर में कितना समय लगा, 40 सेकंड। तो कितनी मिनट है, पहले तो इस सबको मिनट में या सेकंड में जो भी आपको कन्वर्ट करना है वो वैसे कर लो। तो 2 मिनट में कितनी सेकंड हो गई भी, 120 और 20 और जोड़ दो, तो टोटल टाइम पीरियड अपने पास कितना है, 140 सेकंड वो बंदा भागता रहा बिंदु ए से। तो कितने चक्कर मारेगा, तो अपन चक्रों की संख्या निकालने के लिए 40 140 बटा करो आप लोग 40, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दिया तो मेरे हिसाब से 7/2 आ रहा है, ऐसे आप लोगों का आया हुआ, मतलब राइट राइट 3.5 चक्कर। अब देखो मैं बताता हूँ, एक चक्कर लगा कितनी देर में, 40, यहाँ 40 सेकंड पूरी होगी। फिर दूसरा चक्कर है 80, तीसरा चक्कर है 120, फिर 120 बाद 140, ठीक है, आ जाएगा ना, 3.5 चक्कर हो गए कुल मिला। एक चक्कर में बंदा कितना चलता है, तो वर्त की यदि किसी को परिधि याद है, किसी को याद है क्या परिधि, एक चक्कर में चली गई दूरी होती है, या परिधि बोलते हैं उसको, बोलते हैं 2πr। एक चक्कर में चली गई दूरी, कितने चक्कर चलाया इसने, 7/2 या 3.5 चक्कर। तो दूरी कितनी आएगी टोटल, एक मिनट, दूरी टोटल अपने पास आएगी 7/2 इंटू 2πr, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो ये अपने पास आ गया 7πr, ये अपने पास दूरी है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई क्या? फिर से देख लो, 3.5 चक्कर लगे, एक चक्कर में चलना पड़ता है 2πr, तो साढ़े तीन में कितना चलना पड़ेगा, 7πr। ये तो आई दूरी। दूरी कभी भी ऋणात्मक 0 नहीं हो सकती, बंदा चल रहा है उसको जोड़ो, कितने चक्कर मारे, एक चक्कर में आप वैसे भी देख सकते 2π, फिर दूसरे में 4π, फिर तीसरे में 6π, तो आधा चक्कर और बच गया ना, आधे चक्कर का मतलब कितना हो गया, πr हो गया। तो एक और जोड़ोगे तो 6π में कितना होगा, 7πr हो गया, ये दूरी हो गई। अब विस्थापन की बात, तो विस्थापन में मैंने क्या बताया, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को सीधा जोड़ो, तो सीधा यदि अपन जोड़े तो वो बंदा तो यहां पहुंचा है भाई, अपने को क्या पता कितनी देर भाग के है, विस्थापन ये नहीं पूछता, विस्थापन यहां पहुंच गया ना इस बिंदु बी पर, तो ये दूरी कुल मिला के ये कितनी है भैया, ये यदि इसका केंद्र है तो ये आर है, तो ये भी मेरे हिसाब से आर होगी, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, आर ही होनी चाहिए, और क्या होगी, तो ये आर आर कितनी होगी टोटल, ये आर आर अपनी होगी 2r। ये अपना विस्थापन आया समझ में या नहीं आया? मैंने एक सीधा ले लिया, एक ऐसे गोल ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से देखते हैं ऐसे एक क्वेश्चन। एक बंदा ऐसे गोल घूम रहा है, बिल्कुल गोल बन गया, देखो कितना, हाथ के कलाकार में तो मैं एकदम माहिर हूं इस चीज में, क्यों, देखो ये बिल्कुल, ओहो बिल्कुल सीधी लाइन नहीं, हाथ का तो मैं एकदम से आप कह ही नहीं सकते, क्यों, डिजाइनर तो हुई मैं इसमें। हाँ इसमें कोई बंदा चक्कर लगा रहा है, अब चक्कर लगा रहा है ना, तो ये मान लो आप लोग कि भी एक चक्कर है, ये लगा रहा है 10 सेकंड में, क्यों, इस बार आसान सा देते हैं, कितने सेकंड में, 10 सेकंड, ठीक है। अब इस बंदे को कहा कि भाई तू 100 सेकंड तक लगातार दौड़, तो वो दौड़ता रहा, बिंदु कहां से स्टार्ट करना है अपने को, बिंदु ए से स्टार्ट करना, कितने सेकंड तक दौड़ा, 100 सेकंड तक लगातार का भाग दिया, भाग 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 भाग, भागा ना वो,
अब फटाफट मेरे को आंसर चाहिए, बताओ दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा, बताओ भी बताओ, जल्दी बताओ। सोच लिया सब लोगों ने? मेरे को रोक लिया करो, थोड़ा तसल्ली से करना है अपने को, सीखना है, सीखना बहुत जरूरी है, कोशिश ही करनी है। देखो कुछ बच्चे पेन नहीं चला रहे हो, पेन चलाना है, मैं बताने से क्या होगा, मेरे को तो पहले से आ रहा है। आप लोगों को यदि सीखना है तो पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन पेन। तो उसके लिए क्या करना है, एक चक्कर में कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। सीधा सा बताता हूं आप लोगों को, कितने सेकंड है, 100 सेकंड। कितने चक्कर मार देगा बताओ, 10 चक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा, बिल्कुल 10 चक्कर मारेगा। तो एक चक्कर में कितनी दूरी है, 2 पाई आर। अरे परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है ना। तो दूरी अपनी आएगी, देखो दूरी जो है वो 10 चक्कर मारे, 2 पाई आर आया, तो कितना आ गया भाई, 20 पाई आर। विस्थापन बोलो, चक्कर पूरा हो गया, चक्कर पूरा हो गया, इसका मतलब बंदा कहाँ आ गया, वापस ए पर ही आ गया ना, नहीं आ गया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से बंदा इसी पॉइंट पर आ गया। और बंदा यदि इसी पॉइंट पे आ गया तो विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति कितनी है उसकी, वही है जो प्रारंभ में थी। तो इसका मतलब विस्थापन कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई, दूरी विस्थापन। मेरे हिसाब से आप लोगों का दूरी और विस्थापन क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक और बड़े लेवल का क्वेश्चन बनता है, तो उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। देखो हमेशा आप लोग एक चीज ध्यान रखें, बोर्ड पे ऊपर की तरफ उत्तर लिखते हैं ना, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, इस साइड में पूर्व होता है, इस साइड में पश्चिम। राइटिंग सुधर रही है ना धीरे धीरे। ये तो आपकी कलाकारी बहुत है मेरे पास, ये बीच बीच में हो क्या जाता है, कम चलाना आता है ना। देख ओके ओके, चलिए हमेशा याद रखोगे ये अपना मूल बिंदु रहेगा। क्या रहेगा, मूल बिंदु। ऊपर की तरफ y डायरेक्शन मान लो, नीचे की तरफ -y, इधर की तरफ x, इधर की तरफ -x। हवा में ऊपर की तरफ, हवा में समझ गए, z डायरेक्शन मान लो, अंदर की तरफ -z डायरेक्शन मान लो। तो इसके साथ हमेशा अपने को लेना है आई के, इसके साथ हमेशा लेना है माइनस आई के, इसके साथ प्लस का जे के, इसके साथ माइनस का जे के। ठीक है, तो आपको इस पे क्या ऊपर याद कर लो, उत्तर की तरफ गया तो प्लस जे ही लिखना है, कुछ भी मानना हो, लेकिन अपने बात से क्या मानना है, ऊपर की तरफ प्लस जे के। दक्षिण में गया तो माइनस जे लिखोगे, पश्चिम में गया तो क्या लिखोगे, आई के, और पूर्व में गया तो माइनस आई। उल्टा लिख दिया कि मैंने, पूर्व पश्चिम। पूर्व इधर आता है और पश्चिम पूर्व है, थोड़ा सा चेंज कर लो उसको, ये वाला जो पोर्शन है इधर इधर इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पूर्व। और इधर वाले क्या बोलते हैं, इसको कट करो, इसको बोलते हैं पश्चिम। क्यों, तो पूर्व का मतलब आप लोग याद रखो प्लस आई के, और पश्चिम का मतलब क्या याद रखो, माइनस आई के। ठीक है ना। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। आपको कह दे, आप अपना अपना नाम सोच लो, क्या है नाम, क्या रखा है घर वालों ने, उसी आधार पे आप सोचो। कोई कहेगा मैं मोहित हूँ, कोई कहेगा मैं सोनू हूँ, कोई कहेगा मैं वो हूँ, कोई कहेगा वो हूँ। तो वैसे ही आप वो हो। तो एक लड़का पूर्व में गया 3 मीटर, फिर पश्चिम में गया 4 मीटर, ऐसे पूर्व में 3 मीटर, ये पश्चिम में, पश्चिम में कोई लड़का गया 4 मीटर, कोई भी मर्जी से लिख लो आप लोग, 10 मीटर गया, फिर उत्तर में, फिर 20 मीटर गया दक्षिण में। समझ गए बात को आप। तो आपको पूछेगा वो आगे वाला क्वेश्चन वाला क्या पूछेगा,
दूरी कितनी चली और विस्थापन कितना चला। पूर्व में कितना है 3 मीटर, पश्चिम में कितना है 4 मीटर, उत्तर में कितना है 10 मीटर, दक्षिण में कितना है 20 मीटर। दूरी और विस्थापन क्या होगा, तो आप लोग सीधा याद रखो, जितना बंदा चला वो तो दूरी है कि नहीं है, सीधा जोड़ना है, कोई पूर्व उत्तर पश्चिम नहीं है, ये सिर्फ विस्थापन के लिए बताया गया है। दिशा का ज्ञान किसके लिए चाहिए अपने को, विस्थापन के लिए तो चाहिए। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जितना चला वो दूरी है, तो जोड़ो कितना हुआ 20 और 10 है 30, 30 और 4 है 24, नहीं सॉरी 34, 34 और 3 है 37। तो दूरी यदि आप लोग लिखना चाहो सीधा 37 मीटर। अब बात आती है विस्थापन की, तो आप इससे विस्थापन सदिश भी निकाल सकते हो और बता भी सकते हो बंदा कहाँ गया, लेकिन कोई दिमाग नहीं लगाना अपने को बंदा कहाँ गया। मैं डायरेक्ट आपको इसका सीधा सा आंसर बताता हूँ। पूर्व में भी क्या याद किया आप लोगों ने, आई कैप ना, तो सबसे पहले लिख दो बस, थोड़ा सा इधर कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। पहला एक नाम लिखो, प्लस का आई लिख रहा है माइनस का, प्लस का 3 ऐसे लिख दो, नंबर से लिख दिया। पश्चिम में कितना है 4 मीटर है ना, क्या लिखोगे प्लस आई है माइनस आई, तो सीधा लिख दो -4 आई, लिख दिया। उत्तर में कितना है 10, दक्षिण में कितना है 20, तो उत्तर के लिए क्या लिए बताया आपको, कितना है 10 जेके बना, तो 10 जेके, 10 जेके। उसके बाद में आप लोग देखो दक्षिण में कितना है 20, तो क्या लिखोगे -20 जेके, चारों देखिए, बस ये विस्थापन आ जाएगा फटाफट। तो देखिए यदि आई आई जोड़ो तो कितना बचा माइनस, देखो 3 आई प्लस का और 4 आई माइनस का है ना, कितना हो गया माइनस का ही बच गया, और माइनस का जे कितना बचा माइनस का 10। तो देखो आप लोग यदि विस्थापन की बात करें अपन, तो विस्थापन अपना बन गया माइनस आई के -10 जे के, ये अपना परिणामी विस्थापन आ गया। ठीक है, तो ये अपने को विस्थापन लिखने का तरीका हो गया। अपन बता सकते हैं कि क्या बनेगा, लेकिन अपने को वो ही नहीं पूछेगा, विस्थापन का परिणाम पूछता है, तो क्या निकालना है विस्थापन का मापांक। शब्दों पे ध्यान रखना, बोर्ड पे ध्यान मत रखना। तो ये आ जाएगा, देखो विस्थापन जब भी किसी का परिणामी कभी भी निकालना हो, तो आप लोग क्या करोगे, अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए। ओहो नीचे चला गया ना, कोई बात नहीं। आई आई के साथ में क्या -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस -10 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 1, और 10 का माइनस का होगा प्लस का कितना आएगा 101 आ गया ना, 101 लगभग 10 का कितना होता है 10 ही होता है, 10 ही होता है ना, तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि मैंने कोई ऑथेंटिक आपने को नहीं किया, आपने को एक सिर्फ प्रैक्टिस किया। क्या क्लियर हुई क्या बातचीत, आप लोग समझ में आए कि नहीं आई बात, दूरी और विस्थापन क्या है। इससे बाहर आपको दूरी और विस्थापन में कुछ याद नहीं करना, कुछ याद नहीं रखना, क्या दूरी होता है क्या विस्थापन। फिर से एक बार आप लोग कोई चीज यदि आपको नहीं समझ में आती है ना, तो आप लोग निसंदेह उसको पूछ लीजिएगा, निसंदेह आप लोग उसमें पूछोगे ना, तो जो भी डाउट हो वो आप लोग क्लियर करें। सबसे पहले आप लोग वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लो। रिवाइज में देखो आप लोग क्या क्या रखोगे, सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक विमीय गति का अध्ययन करना है। एक विमीय गति का मतलब किसी भी एक दिशा में गति, भले वो एक्स में हो, भले वो वाई में हो, भले वो जेड में, किसी एक दिशा की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी एक विमीय हो जाएगी। बात क्लियर हुई आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा दूरी, दूरी का मतलब याद रखो आप लोगों ने, वास्तविक पथ की लंबाई क्या होती है दूरी होती है। अदिश राशि को क्या बोलते हैं, दूरी एक अदिश राशि है। मात्रक बीमा सारा कुछ समान होगा, मात्र क्या होगा
सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर हो जाएगा। विमा क्या होगी? विमा हो जाएगी M0 L1 T0। इसी प्रकार विस्थापन, विस्थापन अपने पास क्या हो जाएगा? विस्थापन एक निश्चित दिशा वाला, कौन सा हो जाएगा? निश्चित दिशा के अंदर वास्तविक पथ की लंबाई हो गई। वो सदिश राशियों में मात्रक और विमा बिल्कुल समान होगा। तो विस्थापन में क्या चीज ध्यान रखनी है अपने को? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को ध्यान रखना है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति को क्या रखना है? ध्यान रखना है, न कि कहां कैसे चला। यदि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक है तो विस्थापन हमेशा 0 होगा। विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ आ गई बच्चों? और दूरी आपको टोटली जोड़नी है। हमेशा याद रखना, उत्तर का मतलब प्लस जे कैप लिखेंगे। उत्तर का मतलब कितना हो जाएगा? प्लस जे कैप हो जाएगा। और दक्षिण का मतलब माइनस जे कैप हो जाएगा। पूर्व का मतलब प्लस आई कैप हो जाएगा। पश्चिम का मतलब माइनस आई कैप हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी अपन इस चीज पे बाकी डिस्कस कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता देना कि सर अच्छा लगा। कोई और चेंजिंग करनी हो, कोई आज तो देखो बोर्ड आज नया सेट किया है ना, तो ये धीरे धीरे चलता है। तो आप लोग भी धीरे धीरे सीख जाओगे। ऐसे अपने कोई राइटिंग पे ध्यान मत देना आप लोग, मेन जो अपना फोकस है उस पर। और ईमानदारी से आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, यदि आप लोग हमारे साथ दिल से जुड़ते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन फिक्स है। टाइम पास के लिए यहाँ पे मत आना, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। टाइम पास करने वालों को ऊपर वाला भी देखता है, भी ये बंदा टाइम पास कर रहा है तो इसको टाइम पास वाली श्रेणी में डालना। याद रखना, यदि जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो समय आपका बहुत कीमती है। एक एक मिनट आपकी जा रही है, समय निश्चित है आपके लिए। इस धरती पे आए हो तो ये समय बिल्कुल सबके लिए फिक्स है, आपके लिए भी निश्चित है। तो इस कम समय में जो भी आपका लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर क्या आप अच्छा कर सकते हैं, वो आप लोगों को सोचना है। तो मैं आपको ज्यादा ज्ञान नहीं देते हुए, फिजिक्स का अपने लिए कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस बहुत जरूरी। ज्ञान तो धीरे धीरे रेगुलर क्लास में मिलना ही है। बिना ज्ञान के तो क्या होगा। चलिए धन्यवाद। ओके।